अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। ये खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम इसको क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखने से समझें। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करें। जी, क्वेश्चन नंबर 5, इंसर्ट 7 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 8। 4 और 8 के दरमियान 7 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करनी। अब इसमें हम इसको लेट कर लेते हैं। 4 है, इसके दरमियान A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और एंड पे 8। ये हमारे पास सीक्वेंस बनेगी। अब नेक्स्ट देखेंगे इसे। ये हो जाएगा हमारे पास A1 है हमारे पास 4, उसके बाद AN की वैल्यू 8, N कितना होगा 7, 8 एंड 1 9। इनको टोटल काउंट कर लेंगे, N की वैल्यू 9 आ जाएगी। यहाँ से हमें D मिल जाएगा। तो हमें पता है एस AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब इसमें वैल्यूज अप्लाई करेंगे। AN 8 है, A1 4 है, प्लस N 9 माइनस 1 इंटू D, प्लस 4 इधर आएगा -4, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 8D, माइनस करेंगे तो 4 इज इक्वल टू 8D। 8 मल्टीप्लाई द डिवाइड, 4/8 इज इक्वल टू D। इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 जो वो D की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास D आ गया। अब हमें A1 फाइंड करना है। A1 सेकेंड नंबर पे हमारे पास, तो ये हो जाएगा A1 प्लस D। अब यहाँ A1 की वैल्यू 4 है और D की वैल्यू 1/2 है। इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 9/2 आ जाएगा। ये A1 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमें A2 फाइंड करना है। A2 इज इक्वल टू, ये थर्ड टर्म है तो ये A1 प्लस 2D हो जाएगा। A1 हमारे पास 4 प्लस 2 इंटू D 1/2, कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा A2। उसके बाद A3 फाइंड करना है। A3 का फॉर्मूला, A3 इक्वल हो जाएगा A1 प्लस 3D। A1 4 है, प्लस 3 इंटू D की वैल्यू 1/2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 to the 8 plus 3 11/2। ये हमारे पास A3 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह A4 इक्वल हो जाएगा A1 प्लस 4D। A1 4 प्लस 4 इंटू D हमारे पास 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। A4 हमारे पास 6 आ गया। उसके बाद A5 है। A5 इक्वल हो जाएगा A1 प्लस 5D। A1 4 प्लस 5 इंटू D 1/2, तो ये आ जाएगा फाइनल 13/2। ये A5 आ गया। उसके बाद A6 है। जी, A6 में A6 होगा A1 प्लस 6D। A1 4 प्लस 6 इंटू D 1/2 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। ये हमारे पास A6 आ जाएगा। उसके बाद A7
A1 प्लस 7D, A1 4 है प्लस 7 इंटू डी की वैल्यू 1/2 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15/2। A7 अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड करने थे, वो हमने फाइंड आउट कर लिए। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 11। अब इसको हम लेट करेंगे 3, A1, A2, A3 और एंड पे 11। अब यहाँ A1 हमारे पास 3 होगा, AN 11 होगा, N की वैल्यू यहाँ 3, 4, 5 हो जाएगी। D चाहिए हमें, तो हमें पता है AN जो है ये इक्वल होगा A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN 11, A1 3 प्लस ये 5 माइनस 1 इंटू डी, प्लस 3 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 4D। 11 माइनस 3 2 आ जाएगा, सॉरी 8 इज इक्वल टू 4D। डी चाहिए 4 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से डी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब हमें A1 फाइंड करना है। A1 होता है हमारे पास सेकंड नंबर पे, तो ये A1 प्लस डी, तो ये हो जाएगा A1 3 प्लस D2 3 प्लस 2 5 आ जाएगा। इसी तरह A2 A1 प्लस 2D, A1 3 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2, तो ये 7 हो जाएगा। इसी तरह A3 जो है ये इक्वल होगा A1 प्लस 3D, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 2, तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 11। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड n सो दैट an प्लस bn और an माइनस 1 प्लस bn माइनस 1 मे बी द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। a और b के दरमियान ये अरिथमेटिक मीन है। अब इसमें देखेंगे, हमें पता है एज अरिथमेटिक मीन जो है ये इक्वल होता है हमारे पास a प्लस b/2। अरिथमेटिक मीन उसने खुद बता दिया था कि अरिथमेटिक मीन हमारे पास है an प्लस bn ओवर an माइनस 1 प्लस bn माइनस 1, ये इक्वल हो जाएगा a प्लस b/2। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू an प्लस bn इज इक्वल टू a प्लस b इंटू, अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, an माइनस 1 प्लस bn माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2an प्लस इधर 2bn इक्वल होगा। अब a को an माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखेंगे जब हम a को an माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास बेसिस सेम पावर ऐड होके a रेज़ टू पावर 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो पावर में आ जाएगा हमारे पास an। अब ये फार्मूला यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट, a को जब an माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a रेज़ टू पावर n आ जाएगा, बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएगी। इसी तरह a आगे मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज़ लिखा जाएगा a b n माइनस 1 प्लस b को मल्टीप्लाई करें a n माइनस 1 से a n माइनस 1 इंटू b, प्लस इसी तरह b को इधर b से सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो यहाँ b की पावर में n आ जाएगा। अब an वाली वैल्यूज़ एक साइड पे करें, b वाली वैल्यूज़ एक साइड पे कर दें। अब इसमें देखें an इधर आके माइनस हो जाएगा और नेक्स्ट an माइनस 1 इंटू बी, इसको भी इधर शिफ्ट कर देंगे,
यानी ये दो वैल्यूज़ यहाँ इधर आ जाएंगी और इस 2bn-1 को इधर ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा 2a⁻n माइनस a⁻n इधर आएगा, ये इधर आएगा माइनस an-1 इंटू b इक्वल होगा इस साइड पे abn-1 प्लस bn और ये इधर आके माइनस हो जाएगा माइनस 2bn हो जाएगा। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे 2an माइनस an माइनस इधर से an-1 इंटू b इक्वल हो जाएगा इस साइड पे abn-1 एज इट इज़ आ जाएगा और इधर प्लस bn माइनस 2bn तो माइनस bn बाकी रहेगा। अब यहाँ से हमें कुछ वैल्यू कॉमन लेनी है। अब इधर a⁻n है, इधर a⁻n-1 है। अब देखिए एक a वैल्यू an है और दूसरी an-1 है। अगर पावर में देखें तो एक n है और दूसरी n-1। n वाली वैल्यू बड़ी होगी, n-1 छोटी होगी। अब n वाली वैल्यू कितनी बड़ी हो जाएगी, ये 1 टाइम ग्रेटर है किससे, n-1 से। जब मैं an कॉमन लूँगा यहाँ से तो इधर तो मेरे पास वैल्यू 1 रहेगी माइनस an-1 कॉमन लेंगे। जब an-1 कॉमन लेंगे इधर एक a बाकी रहेगा और इधर ये सारी वैल्यू कॉमन आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करना है। अब यहाँ देखें इन दोनों में छोटी वैल्यू an-1 है, इसको कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो n में से n-1 कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास 1 रहेगा, यानी a⁻1 a बाकी रहेगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। माइनस ये वाली वैल्यू कॉमन आ जाएगी, इधर b आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से bn-1 कॉमन लेंगे, इधर a रहेगा माइनस इधर bn-1 कॉमन तो एक b बाकी रह जाएगा। सेम यही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करें। अब दोनों साइड पे a माइनस b आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी क्या रहेगा an-1 इक्वल टू bn-1 और ये इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड होगा। इसको डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा a⁻n-1 ओवर b⁻n-1 इक्वल टू 1। इसको मैं होल पावर में लिख सकता हूँ a/b⁻n-1 इक्वल टू 1, इधर 1 आ जाएगा। अब ज़रा फिर तवज्जो से देखें, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो आंसर हमारे पास 1 आता है। 5 की पावर 0 तब भी आंसर 1 आएगा। अगर मैं a और b⁻0 लिख दूं तो तब भी मेरे पास आंसर 1 आएगा। ये इस तरह मैं इस वजह से करूँगा ताकि दोनों की बेसिस एक जैसी हो जाए। इस 1 की जगह मैं a/b⁻0 अप्लाई कर सकता हूँ, तो ये आ जाएगा a/b⁻n-1 इक्वल टू a/b⁻0। अब इन दोनों के बेसिस इक्वल हैं, जब बेसिस इक्वल हैं तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी। n-1 इक्वल टू 0, -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। आसान है, मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट के साथ इसको लेके चलेंगे तो ईजिली हो जाएगा। ये था क्वेश्चन 7। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसे सॉल्व जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। शो दैट द सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू n टाइम देयर अरिथमेटिक मीन। क्वेश्चन ये है कि अगर a और b के दरमियान n अरिथमेटिक मीन हो तो उनका सम जो है वो इक्वल होगा n इंटू a, यानी n इंटू अरिथमेटिक मीन जो कि a+b/2 होगा। तो ये हमने क्वेश्चन को प्रूव करना है, इसको भी देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें हम लेट करेंगे n अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, वो ये होंगी a होगा, a1 होगा, a2, a3 अप टू an और एंड पे b आ जाएगा। e और b के दरमियान ये n अरिथमेटिक मीन।
अब यहाँ से हमें डी चाहिए। सबसे पहले हमने डी फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म हमारे पास a1 जो है ये a होगी, तो वजह से देखें लास्ट टर्म क्या होगी। अब ज़रा देखें an ये होगी, उसके बाद इसको अगर मिलाएं तो an+1 हो जाएगी, और अगर इसको मिलाएं तो ये an+2, यानी n से भी 2 टर्म ज़्यादा हो जाएंगी। तो यहाँ हम an+2 लिखेंगे जो कि इक्वल होगा b। अगर n+2 है तो यहाँ n की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, n+2। ये बात दोबारा समझ लें, ये सारी n अरिथमेटिक मीन है, 2 टर्म इसमें ज़्यादा है तो इस वजह से ये n+2 हो जाएगी। अब n की जगह n+2 अप्लाई करना है। अब an+2 का हम फार्मूला यूज़ करेंगे, एस an प्लस, या an का ही यूज़ करें, उसमें n को n+2 से रिप्लेस कर देंगे। a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब an को हम यानी n को n+2 रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा an+2 इज इक्वल टू a1 प्लस, अब इस n की जगह n+2 -1 इंटू डी। अब इसमें an+2 को हमने b कहा था, इक्वल टू a1a है, प्लस इधर n+2 -1 1 इंटू डी, प्लस से इधर आएगा -a, b माइनस a इज इक्वल टू n+1 इंटू डी। ये मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, b माइनस a बाय n+1 इज इक्वल टू डी। ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस डी आ गया। अब हमें अरिथमेटिक मीन निकालने इसके, a1 a2 a3 अप टू an। अब देखेंगे नेक्स्ट a1 निकालने का फार्मूला जो है ये है हमारे पास a1 प्लस डी। a1 a था प्लस डी अभी हमने फाइंड किया b माइनस a बाय n+1। ये a1 आ गया। उसके बाद a2 फाइंड करना है, ये a1 प्लस 2d होगा, तो ये हो जाएगा a+2 इंटू b माइनस a बाई n+1। इसी तरह a3 होगा हमारे पास a1 प्लस 3d, a1 a ही है प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू b माइनस a बाई n+1। a3 अगर यहाँ से मैं an निकालूँ यानी अप टू 1, अगर मैं an निकालूँ तो वो इक्वल होगा a1 प्लस एन डी के। a1 a ही होगा प्लस n इंटू डी की वैल्यू मेरे पास b माइनस a बाई n+1। ये हमने सारे अरिथमेटिक मीन निकाल लिए। अब उसने कहा था इनका सम करना है, हमने सम चेक करना है कि वो n अरिथमेटिक मीन के इक्वल आता है या नहीं। इसका जब मैं सम करूँगा तो ये हो जाएगा, लेफ्ट में ऐड करूँगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू an इक्वल होगा। अब राइट पे ज़रा देखेंगे क्या बनेगा। अब इसको ज़रा तवज्जो से देखेंगे। अब सब में a सेम आ रहा है, हर टर्म में a ही आ रहा है, यानी a के अलावा और कोई वैल्यू नहीं आ रही। जब मैं इसको सम करूँगा तो इधर मेरे पास n टाइम a आ जाएगा। ये इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारे पास, ये वाला n टाइम जब ऐड करेंगे तो सब में a एक जैसा था तो n a हो जाएगा। अब इधर अगर देखें, फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, 4 में 4 होगा, 5 में 5 होगा, अप टू n में n आ जाएगा। इट मीन यहाँ जो वेरी कर रही है वैल्यू d के साथ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, और सब में b माइनस a कॉमन आ रहा है तो ये हम कॉमन लिख लेंगे, b माइनस a बाई n+1। ये हमने इसका सम निकाल लिया n टर्म से। सब में a एक जैसा था, n टाइम a आ जाएगा। सब में 1 2 3 इंक्रीज हो रहा था, ये हमने ऐड करके लिख दिया, और b माइनस a बाई n+1 कॉमन था, वो हमने कॉमन निकाल दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n a प्लस इस सारे की जगह
n इंटू एन प्लस 1/2 होता है इसका, यानी हमारे पास सीक्वेंस है, इसको हम जब ऐड करेंगे तो ये आता है फार्मूला, मल्टीप्लाई यहाँ से आ जाएगा b माइनस ए बाई एन प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा, इधर से एन ए प्लस इधर आ जाएगा n इंटू बी माइनस ए बाय 2। अब इसका हम 2 एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या बनेगा, ये आ जाएगा 2 एलसीएम 2na प्लस इधर n को मल्टीप्लाई करेंगे nb माइनस na। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2na माइनस na प्लस इधर से nb बाय 2। अब इसमें से 2 कॉमन लेंगे, सॉरी n कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी बाय 2, और ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है जो कि n इंटू अरिथमेटिक मीन के इक्वल आ जाएगा, और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसमें ये था, हम अगर n अरिथमेटिक मीन का सम करें तो वो n टाइम अरिथमेटिक मीन के इक्वल आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद है समझ गए, इसमें कोई मसला नहीं है, इसको करें समझें, कोई इशू होगा तो हम इसे डिस्कस करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखने से समझें। चला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।